24 का रण संपन्न हुआ चौथा चरण। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। अंतिम दौर में प्रदेश की 8 सीटों पर आज वोटिंग हुई। मतदाताओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देवास, धार, इंदौर, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन की सीटें शामिल हैं जिन पर आज मतदान हुआ। अब जरा शाम 5 बजे तक के अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो आंकड़ा सामने आया है। इन 8 सीटों पर वोटिंग फीसदी का वो है 68.01। सबसे ज्यादा वोटिंग मंदसौर में और सबसे कम वोटिंग इंदौर में हुई है। देवास में 71.53, धार में 67.55, इंदौर में सबसे कम जिसके हम जिक्र कर रहे थे 56.53% मतदान हुआ यहां पर बस। खंडवा में 68.21%, खरगोन में 70.80, मंदसौर जहां सबसे ज्यादा 71.76% मतदान हुआ है, रतलाम में 70.67% मतदान हुआ है, उज्जैन में भी 70 से ज्यादा 70.44% मतदान हुआ है। तो सुबह से लेकर शाम तक आज मतदान हुआ। आंकड़ा अभी शाम 5 बजे तक का सामने आया है। फिलहाल जो आप आंकड़ा देख रहे हैं, उम्मीद है करीबन 1 घंटे के बाद पूरा आंकड़ा सामने आ पाएगा कि आज दिन भर कितना मतदान हुआ। तो आज दिन भर हमारी टीम भी ग्राउंड पर मौजूद रही। मतदान स्थलों से लेकर लोगों के बीच मौजूद रहते हुए पल पल का जायजा लिया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले आपको रिपोर्ट भी दिखाई, तस्वीरें भी दिखाई। अपने रिपोर्टरों से जानकारी लेते हैं आज दिन भर उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जो हलचल देखी। इसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं आकाश द्विवेदी से। जुड़ गए हमारे साथ झाबुआ से वीडियो संवाददाता आकाश द्विवेदी, आज पूरे दिन भर की आपकी रिपोर्ट। देखिए, अब तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो झाबुआ रतलाम सीट पर 70% से अधिक है। यानी कि अभी वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वोटिंग परसेंटेज है 5 बजे तक का। 1 घंटे का शेष है। इसके बाद भी कई बार जो गिनती होती है उसके बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। पिछली बार 75% वोटिंग ओवरऑल रतलाम झाबुआ सीट पर हुई थी। तो यानी कि अगर 1 घंटे में 5% भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वो पिछली बार के को कवर कर लेगा, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है। ग्रामीण जो मतदाता हैं उनमें सुबह से उत्साह रहा, लेकिन शहरी मतदाता सुस्त दिखे और इसी का नतीजा है कि 5 बजे तक 70% ही वोटिंग हो पाई। दूसरी बड़ी वजह रही भीषण गर्मी। 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक झाबुआ और अलीराजपुर में तापमान दर्ज किया गया। हालांकि देर शाम बारिश जरूर हुई है और अभी भी आप देख सकते हैं कि तेज हवाएं चल रही हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही। कुछ देर पहले तक तेज बारिश हो रही थी। शाम को राहत जरूर मिली, लेकिन इस राहत ने वोटिंग में खलल डाला है। और ये झाबुआ रतलाम सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ट्राइबल वोटर्स हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वोटर्स अहम भूमिका निभाते हैं और ग्रामीणों में सुबह से उत्साह देखने को मिला। अगर झाबुआ रतलाम सीट की ओवरऑल बात करें तो कहीं भी विवादास्पद स्थिति नहीं रही। शांतिपूर्वक रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर तीनों जगहों पर हुआ, क्योंकि 3 जिले संसदीय क्षेत्र में आते हैं और 3 राज्यों की सीमाओं से सटा हुआ है, राजस्थान, महाराष्ट्र और इसके अलावा गुजरात। तो यहां पर वोटिंग परसेंटेज अब के हिसाब से बेहतर रहा है। कुल 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां 70% से अधिक मतदान हुआ है या 70% के आसपास मतदान हुआ है और कुल 8 लोकसभा सीटों पर ओवरऑल मतदान हुआ है। तो 2 सीटें ऐसी हैं जो पिछड़ी हुई हैं, क्योंकि इंदौर जैसी सीटों पर बहुत सुस्त मतदान रहा। यहां पर कैंडिडेट विपक्ष का नहीं था, तो इस वजह से भी कुछ कारण हो सकते हैं। और झाबुआ रतलाम सीट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ कांतिलाल भूरिया जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, चुनावी मैदान में है, इसलिए ये हॉट सीट बनी रही। यहाँ पर कांटे की टक्कर मानी जाती रही। झाबुआ, इसके अलावा धार और खंडवा की जो सीटें हैं, मानती है खंडवा नहीं, खरगोन, हाँ। तो यहाँ पर ट्राइबल वोटर्स ज्यादा रहे और अभी मौसम लगा जी। पिछले 3 चरणों में जनता हो या हमारी टीम हो, गर्मी ने परेशान किया था, लेकिन अब तेज हवा परेशान कर रही है। मौसम ने जो पासा पलटा है वो भी बड़ा अनोखा है। अब हम जरा पुष्पेंद्र का रुख करते हैं, इंदौर में मौजूद हैं। पुष्पेंद्र, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव रहे हों, लोकसभा चुनाव रहे हों, इतिहास में लगातार बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की लड़ाई चर्चाओं में रही, लेकिन इस बार मामला जरा अलग था। लड़ाई कांग्रेस ने नोटा के जरिए मैदान में उतरकर लड़ने की कोशिश की। उसकी लड़ाई कितनी कारगर साबित होगी 4 जून को पता चलेगा, लेकिन आज मतदाताओं ने क्या उत्साह दिखाया?
देखिए, बिल्कुल इंदौर की जनता काफी जागरूक है और उसको अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा अवेयर करना मतलब एक तरह से बेमानी होगी, क्योंकि लोग जानते हैं ये कि बड़ा शहर है और पढ़े लिखे लोगों का शहर है और यहाँ पर हर चीज में एक मिसाल कायम करने की परंपरा रही है। और आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी सरकार या समाज को इनिशिएटिव लेता है तो यहाँ के लोग उसमें अपनी आहुति देते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उस अभियान को, उस ड्राइव को सफल बनाते हैं। चाहे स्वच्छता का मामला रहा हो, चाहे ग्रीनरी का मामला रहा हो, लोगों ने अपने अपने लेवल पे इनिशिएटिव लेते हैं। उसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति कचरा फेंक देता है, कहीं बाहर से आया हुआ व्यक्ति, तो उसको यहाँ का जो बाशिंदा है, जो रहने वाले लोग हैं, वो उसको बोलते हैं कि भाई कचरा उठाओ, क्योंकि ये सबसे स्वच्छ शहर है। ये यहाँ की तासीर, ये परंपरा है। लेकिन ये परंपरा आज भी कायम रहती, लेकिन आज इसलिए यहाँ का वोटिंग परसेंटेज कम है क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ पर बदला है, जिस तरह से आज मौसम का मिजाज पल पल बदलता रहा, सुबह कुछ और था, दोपहर में कुछ और था, शाम को कुछ और था, इसी तरह से राजनीतिक यहाँ पर जो माहौल था, इस पूरे चुनाव में हमने देखा कि पहले कांग्रेस कैंडिडेट उतरते हैं, अपना नामांकन दाखिल करते हैं, बढ़ चढ़कर वो प्रचार प्रसार करते हैं, बीजेपी को काफी कोसते हैं और एक दिन जब नाम वापसी का दिन होता है उसी दिन वो पाला बदल लेते हैं और वो जो है बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। लोगों में निराशा होती है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भी कोई मुकाबला होता है किसी दो प्रतिद्वंदियों के बीच ही होता है और ऐसे में अगर प्रतिद्वंदी ही नहीं है तो फिर लोगों का उत्साह ठंडा होना लाजमी है और यही आज देखने को मिला। उसके बावजूद लगभग 60% अगर एक अनुमान लगाया जाए, क्योंकि 56.53% जो है वोटिंग परसेंटेज ये 5 बजे तक का है और अगर हम 6 बजे तक की बात करें और टेबुलेशन की बात में जिस तरह से कई बार आंकड़े घटते बढ़ते भी हैं, तो अगर हम 60% अनुमान लगा लें तो 60% जो वोटिंग परसेंटेज है ये भी एक सम्मानजनक वोटिंग परसेंटेज है, क्योंकि हालात उस तरह के नहीं थे। लोग अपने घरों से निकलना मुनासिब इसलिए नहीं समझ रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि ये तो एक तरफा चुनाव है, भाई किसके लिए वोट डालने जाएंगे, वो तो जो कैंडिडेट है वो जीता हुआ है। लेकिन बावजूद इसके लोग अपने अधिकार का प्रयोग, अपने मताधिकार का प्रयोग करना जानते हैं, वो अपने अधिकार का उपयोग करना जानते हैं। पुष्पेंद्र, बिल्कुल आपने जो विश्लेषण किया है, 4 जून के नतीजे आएंगे, 4 जून के नतीजे बहुत यहां पर गौर करने वाले होंगे। अब हम रुक करते हैं रतलाम का, जहां पर मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, मौसम का मिजाज तो अचानक से बदल गया है, तेज हवाएं चल रही हैं। क्या मतदाताओं ने इन तेज हवाओं के बीच, बदलते हुए मौसम के बीच जो आंकड़े आ रहे हैं, लग रहा है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है आज? चंद्रशेखर तरीके से जो है, देखिए जो स्ट्रांग रूम के बाहर व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर जो ईवीएम मशीन आना जमा होना चाहिए, इस स्थिति को देखिए। पूरा जो टेंट है वो पूरा गिर चुका है यहाँ पर और यहाँ पर से व्यवस्था करना काफी मुश्किल होगा। अब सबसे बड़ी चिंता की बात ये हो गई कि जब यहाँ पर ईवीएम पहुंचेगी, जब पोलिंग पार्टियां यहाँ पहुंचेगी तो वो किस तरीके से यहाँ पर मैनेजमेंट होगा, किस तरीके से पेटियां जमा होगी, क्योंकि पूरी तरीके से अव्यवस्था गिर चुकी है। जो आंधी तूफान तेज हवाएं हैं उन्होंने इस व्यवस्था को जो है ध्वस्त कर दिया है। पूरा टेंट जो है नीचे गिर चुका है, बिजली के वायर भी यहाँ पर है। आप तस्वीर दिखाइए। मैं जो जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि दिक्कत यह है कि मौसम खराब है तो माइक में हवा आ रही है तो आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। तस्वीरें देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। काफी तेज है और उसने जो है पूरे टेंट को उड़ा दिया है। यहाँ पर जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि टेंट कई जगह से फट चुका है। पूरे जो लोहे के पिल्लर हैं वो भी जो है गिर चुके हैं, जो लोहे के पाइप है वो भी पूरी तरीके से गिर चुके हैं, जो कुर्सियां हैं वो अस्त व्यस्त हो चुकी है। और ये वो जगह है जहाँ पर जो ईवीएम मशीनें हैं, जो पोलिंग पार्टियां आती और इस टेंट के नीचे बैठने वाली थी, ये थोड़ी देर पहले ही हो चुका है। यदि थोड़ी देर बाद या 1-8 घंटे के बाद होता तो पोलिंग पार्टियां सब इस पूरे जो माहौल है, ये जो दिख रहा है, इसके अंदर जो है बैठी होती, दुर्घटना हो सकती थी। अभी फिलहाल ये टेंट पूरा खाली था। ऐसी स्थिति में अभी जो है जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन अव्यवस्था काफी फैल गई है। प्रशासन के सामने भी चिंता का विषय है कि जब पोलिंग पार्टियां पहुंच रही है तो उन्हें किस तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। जो मौसम है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है, तेज हवा लगातार जारी है और अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से जो है व्यवस्था बन पाएगी। ठीक है, खंडवा की बात कर लेते हैं। खंडवा मौजूद हैं प्रमोद सिन्हा। प्रमोद, खंडवा में जो चुनावी लड़ाई, उसमें जनता ने कितनी दिलचस्पी दिखाई, मतदाताओं ने कितना इंटरेस्ट दिखाया आज ओवरऑल? प्रमोद, आपको मेरी आवाज आ रही है?
लगता है प्रमोद से संपर्क टूट गया है। खरगोन का हम रुख करते हैं, जहां मौजूद हमारे सहयोगी राकेश। राकेश, आज दिन भर तस्वीरों के मद्देनजर जरा विश्लेषण करके बताइए, मतदाताओं का यहां पर कितनी दिलचस्पी देखने को मिली मतदान को लेकर, और यहां की जो सियासी लड़ाई हाल के दिनों में देखने को मिली, ओवरऑल क्या निष्कर्ष निकाला जाए? ऐसे हो जाए हाँ राकेश, बताइए। अंदर ही यूं यूं। हाँ राकेश, जानकारी दीजिए, हम देख पा रहे हैं आपको, तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। तकनीक खराबी की वजह से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार इनपुट्स दे रहे हैं, आज दिन भर वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या स्थिति रही, और हाल के दिनों में जो चुनावी लड़ाई देखने को मिली थी, वोटिंग परसेंटेज उस लड़ाई के तहत एक दिलचस्पी का एक आकलन जरूर हो सकता है। हाल के 3 चरणों में हमने देखा था, जब मतदान प्रतिशत कम हुआ था, कांग्रेस ने इसे अपने पक्ष में बताया था। लेकिन अब जरा मंदसौर से बात कर लेते हैं। मंदसौर में मनीष पुरोहित मौजूद हैं। मनीष, मंदसौर का जो आंकड़ा सामने आया है, उसके मुताबिक 5 बजे तक सबसे ज्यादा मतदान मंदसौर में हुआ है। आज जिन 8 सीटों पर वोटिंग हुई। जी बिल्कुल दिव्यांश, निश्चित तौर पर मंदसौर के जो मतदाता हैं, मतदाताओं ने पूरी तरह से उत्साह दिखाया है, और जो मौसम के मिजाज के सामने भी कहीं मतदाता कहीं झुकते हुए दिखाई नहीं दिए। चाहे सुबह तो मौसम खुशनुमा था, दिन में चाहे गर्मी हो या शाम को तेज हवाओं और हल्की बारिश का दौर हो, लगातार मतदाता पहुंचते रहे। और इस समय हम जहां यहाँ मौजूद है, कॉलेज ग्राउंड पर मौजूद है, जहां पर की ईवीएम जमा होनी है, और आप देख सकते हैं कि जो तेज हवाओं का असर यहाँ हुआ है, टेंट भी खुल गए हैं, टेंट यहाँ खुल चुके हैं, टेंट ढीले हुए हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से चुस्त है, दुरुस्त है, और व्यवस्थाएं पूरी तरह से की गई है। और निश्चित तौर पर अब से कुछ ही देर में यहाँ पर जो टीमें आनी है, जो मतदान के दल आने भी शुरू होंगे। और जो यहाँ का मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। कांग्रेस यहाँ जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, उसमें दावा कर रही है कि कहीं न कहीं ये जो नाराज मतदाता हैं, उनको फायदा मिलेगा। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ा है, तब बीजेपी को निश्चित तौर पर फायदा हुआ है। पिछला जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड ट्रैक भी बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि मतदाता पूरी तरह से मौन है, और आने वाली 4 जून को ही पता चलेगा कि आखिर किसके पक्ष में मतदाताओं ने अपना फैसला किया है। यह हम बताना चाहेंगे, ये काउंटर्स बनाए गए हैं, इन काउंटर्स पर जो मतदान सामग्री है वो जमा होगी, अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं, और यहाँ से स्ट्रांग रूम में ले जाई जाएगी। हर काउंटर पे जो प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, प्रशिक्षित कर्मचारियों को बिठाया गया है। अंदर सभी काउंटर पे कर्मचारी पूरी तरह से तैयार हैं, और पहला मतदान दल जब यहाँ पहुंचेगा तो उसका फूल माला से स्वागत किया जाएगा, और उसके बाद उनसे सामग्री ली जाएगी। अब से कुछ ही देर में जो मतदान सामग्री है, उनको लेकर ईवीएम मशीन, वीवीपैट को लेकर यहाँ पर मतदान दल आने शुरू हो जाएंगे, और उन तस्वीरों को भी हम अब सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जी, हताशा, निराशा और उत्साह, इन तीनों मापदंडों को सामने लाते हुए उम्मीदवार ये तय करते हैं या फिर दावे करते हैं हमारी जीत होने वाली है, कितनी जीत होने वाली है।